हाँ ये बाबा वो बाबा लोग जाके वहाँ पे बैठ के सुनते रहते, निरंकारी है, घर निरंकारी है। हाँ वो जैसे अभी कई लोग मुझे भी बाबा बोलेंगे क्योंकि मैं आप लोग की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। यही बात है ना, बातें सबको पता है लेकिन कोई अमल में नहीं लेके आता है। गौतम बुद्ध थे जब जब वो घर छोड़ के निकले थे, जब कई सालों के बाद में जब आए तो बीवी ने पूछा करके जब यही सब कुछ जानकारी लेना था तो बाहर क्यों गए, तो घर पे भी रह के जानकारी ले सकते। तो बोलता वही जानकारी तो मुझे बाहर जाने के बाद पता चला कि घर में भी रह के मैं ले सकता था जानकारी, लेकिन बाहर गए फिर उनको पता चला नहीं ये तो मैं घर रह के भी कर सकता था। तो वही स्थिति आज हम लोग के बीच में बनी हुई है कि जानकारी सब कुछ है हम लोगों को, लेकिन हम लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। एक 2-4 हज़ार का 5 हज़ार का 10 हज़ार का मोबाइल होगा, ये भी मोबाइल भी अपने आप को अपडेट मांगता है, हर 3 महीने में 2 महीने में अपने आप अपडेट मांगता है। फिर आप लोग अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम, किसने रोका? अपडेट करना कोई सिखाया नहीं, किसने रोका? देखिए पानी कैसे साफ हो गया, ये देखिए, ठीक है, ये काम करता है। आप कितना भी केमिकल खाओ, कुछ भी खाओ, आपका यही काम करेगा। अभी मैं बोला कुछ भी खाओ, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आज से स्टार्ट कर दो, तुलसी ला के रख दो, अरे सर ने बोल के गया हुआ है तो खाओ खूब दबा के, बाद में तुलसी पी लो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब इसको स्टार्ट करते हो ना तो सही मायनों में दिन पे दिन अपने आप को सर्विस करते हुए चले जाते हो, शरीर को अंदर से सफाई करते हुए चले जाते हो। अगर आपको ऊपर से एक खरोच भी अगर लग जाता है तो आप क्या करते हो, मलहम या कुछ, अगर उसके पहले कुछ लग गया उस पर तो काफ़ी जलन होगा, जो कि स्किन के ऊपर चमड़ा भी है फिर भी तकलीफ होता है हम लोगों को। अब बताइए जब कोई केमिकल चीज़ आप अंदर ले रहे हो, अंदर तो पूरा सब कुछ भी नहीं है, सब ऐसी ओपन है, हार्ट को तकलीफ देना है, आंतड़ियों को तकलीफ देना है, लीवर को, किडनी को, सबको तकलीफ होना है, फिर भी वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो तुलसी ये काम करता है, हम लोग इसको यूज़ करके अपने आप को सही तरीके से रखते हुए फैमिली को भी सेव कर सकते हैं और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग सर्विसिंग करते हैं ना, आप लोग बाइक का सर्विसिंग करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका इंजन अच्छा रहेगा और लंबे समय तक चलेगा वो। तो हम अपना बॉडी का सर्विसिंग किए, सिखाया नहीं ना आज तक। डॉक्टर को जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई देते हैं, आगे छोड़ाते हैं, जो बीमारी के जड़ है उसका हम बीमारी जड़ पर नहीं जाते ना। अभी हम लोग थोड़ा सा सब खत्म हो जाएगा। एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे। खेतियों में जो काम कर रहे हैं, जो भी सब्जी वगैरह हम लोग उगा रहे हैं, धान की जो भी फसल, दलहन हो गया, जो भी फसल पकड़ लीजिए, ये खेती कर रहे हैं। अगर ये 2 प्रोडक्ट एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर, अगर इसको 2 प्रोडक्ट को भी हम लोग अगर रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में पैसे की लागत तो कम लगेगी खेती में, ठीक है, और खेती भी हमारा बेहतर से बेहतर होता हुआ चला जाएगा। उसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो भी बढ़ती हुई चली। जैसे एक विस्तार में अगर 1 क्विंटल अगर गेहूँ होता होगा तो वहाँ पे वही बढ़कर 1 कुंटल 20 किलो या 1.5 कुंटल खेती होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों भी प्रोडक्ट को पूरी करता है। तो 3 साल से 4 साल तक यूज़ कर लिया, 5वें साल से आपको यूरिया डाई पोटाश की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो कि पहले हुआ करता था। पहले क्या होता था, 2 प्लॉट हुआ करता था, 2 किसी के पास 1-1 बिस्सा, अगर 2 बिस्सा जमीन है, 1 बिस्से में पहले खाली गोबर खाद यही सब डालता था और दूसरे सीजन पे उस पर फसल करता था, उसके ऊपर, ठीक है, जिससे केमिकल का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता था उसको। अगर ये 2 प्रोडक्ट भी हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। आप लोग यहाँ पे आते होंगे, आते होंगे एग्रीकल्चर विभाग से, नहीं आते हैं ब्लॉक पर। क्योंकि देखा मैंने कई जगह, देखा मैं अभी विजिट कर रहा हूँ हर जगह ना, कई जगह मैंने पाया कि आते हैं और प्रोडक्ट देखे जाता है। प्रोडक्ट जब मैंने चेक किया तो वही केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट ही मिला। काम कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रो ग्रोथ बूस्टर
इसमें आंवला, नीम, गाय का यूरिन मतलब पेशाब, ठीक है ना, हाई क्वालिटी का। उसके बाद में हिमालयन बेरी, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। आंवला भी है इसमें। जो पौष्टिक चीज़ें हमारे फसल को चाहिए, जिंक से लेके फॉस्फेट तक, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। अगर रेगुलर बेस पे अगर हम लोग जैसा भी खेती कर चुके हैं, अगर इसको हर 25 दिन में छिड़काव भी किया जाए, एक 15 लीटर की टाँकी में 25 से 30 ml डाल के, तो हमारा फसल बेहतर से बेहतर होता हुआ चला जाएगा। अब ये काम कैसे करता है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये एलोवेरा बेस है, इसको ठीक है ना। ये बारबडी जो एलोवेरा है, साइंस में और आयुर्वेदा में सबसे टॉप का ये एलोवेरा है, ठीक है। उसमें लिग्निन और सिट्रिन जो कंटेंट जो ऐसे हैं जो खेतों को बेहतर से बेहतर बनाते हुए चले जाते हैं। अब जो भी हम लोग लेके आते हैं बाजार से, ऑयल बेस्ड लेके आते हैं, कीटनाशक यूज़ करने के लिए हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं, देख लो वैसा मिला भाई मार्केट में जो सामान आ रहा है वही सब यूज कर रहा है। पानी के अंदर मिला ही मतलब जहाँ का तहाँ आ गया फिर से। आप देखते होंगे कि जब धान की कटाई हो गई होगी, ये हो गया आप लोग, तो आप लोग को एक पूरा जमा हुआ हरा कलर का दिखा होगा जमीन, वो केमिकल है। और वही केमिकल हम लोग डाल रहे खेतों में, वही अनाज के जरिए हमारे शरीर में आ रहा है, जिससे आज शरीर स्थिति जो है काफ़ी वीक होता हुआ चला जा रहा है और बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं। अगर उन सारी बीमारियों से अगर बचना है तो हम लोगों को कहीं ना तो कहीं आयुर्वेदा को यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान उधर रहे, मैं बातें करते रहूँगा, ध्यान आप लोग का उधर रहे। हाँ देखते रहिए उसी को, देखते देखते काम करेगा, देखोगे तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो एग्रो ग्रोथ बूस्टर करता है। और जैसे कि अभी गेहूं की फसल में हम लोग पानी कितनी बार चलाते हैं, 2 से 3 बार चलाते हैं, ठीक है ना। 4 महीने 4 महीने 3 साढ़े 3 महीने, ठीक है। जैसे भी पीलापन आ रहा है खेतों में, पीलापन है, कहीं साइज छोटा बड़ा है, पीलापन है, अगर एक्टिवेटर हम लोग यूज़ करते हैं तो उन सारी फसलों को एक्टिवेट करने का काम करता है। जो मरी हुई उसमें जो मरी हुई जो पौधा भी होगा मरा हुआ, उसको भी एक्टिवेट करने का काम करेगा। थोड़ा भी जान होगा उसको तुरंत एक्टिवेट कर देगा, ताकत देगा, उसको खड़ा रखेगा। क्योंकि जो भी पेस्टिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल पानी बूंद उस पर पड़ा हुआ होता है और वो क्या करता है, ज़्यादा फैलता नहीं, एक ही जगह पड़ा रहेगा ओस की बूंद की तरह। आपने देखते रहे ना सवेरे ओस का बूंद एक जगह रुका हुआ है। अगर ओस के बूंद के ऊपर अगर ये इसका एक छोटा सा बूंद भी अगर गिर जाए ना, तो वो पूरा का पूरा पौधे को कवर कर देता है और उसके अंदर तक जाता है। सिलिकॉन बेस्ड है, ठीक है, ये सिलिकॉन बेस्ड है, ये पूरा उसके अंदर चला जाता है और उसको एक्टिवेट करने का, उसको जो पौष्टिकता चाहिए वो सारी चीज़ें एक्टिवेटर देता है। और ये देखिए ड्रिल करने का काम करता है। इसमें लिग्नन सिट्रिन जो 2 कंटेन ऐसे हैं एलोवेरा में होते हैं। लिग्नन ड्रिलिंग इफेक्ट देता है, जो ड्रिल हम लोग करते हैं ना दीवार में अंदर की तरफ जाता है, उसके बाद में ऊपर से खीला ठोकते हैं हम लोग। इसमें लिग्नन जो कंटेन होता है बायोमेट्रिक, वो क्या करता है, ड्रिल करने का काम करता है और ये ज़मीन के नीचे तक लेके जाता है, ठीक है। जैसे खेतों में पड़ेगा ये पूरा आपके ज़मीन के नीचे तक लेके जाएगा, उनके जड़ों में लेके जाएगा और वो सारी पौष्टिकता जो है वो पौधे को मिलेगा और वो पौधा
स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा। और जब उसमें फूल लगेंगे, जब भी बाल निकलेगी, तो वो बाल अपने आप में एक अलग चीज़ होगा। आज तक जो आप लोग जो भी फसल होता था, दाने को लेके काफ़ी परेशान रहते हो आप, ठीक है। कहीं किसी में हाँ एकदम कमज़ोर दाना रहेगा, किसी कहीं कुछ रहेगा। इससे क्या होगा, वही दाने का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। और वो जो चीज़ काटोगे आप, एक हर्बल चीज़ काटोगे आप, केमिकल वाला नहीं रहेगा। जो न्यूट्रिशंस लेने के बाद में जो चीज़ आज हम लोग के इसमें नहीं है, काम नहीं आ रहा है, वही चीज़ लेने के बाद में होगा। देखिए साफ तौर पे देख सकते हैं कैसे जा रहा है, देख रहे हैं। बाहर का लाएंगे तो ऊपर वो तेल की तरह ऐसा घूमते रहेगा पूरा, वो अंदर जाएगा नहीं वो। पीछे तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अभी एकदम साफ दिखाई दे रहा है आपको कैसे नीचे नीचे जा रहा है वो? रंग तो बदल ही रहा है, लेकिन उस तेल को जो बाजार से तेल रूपी हम लोग कीटनाशक जो लेके आके यूज़ करते हैं, जो काम नहीं करता है, मैंने उसी में डाल के आपको दिखाया कि काम कैसे करता है। उसको भी चीरते हुए नीचे चला जाएगा। और जब पौधे को जब ऑर्गेनिक कोई शुद्ध नेचुरल खाद मिलेगा, तो आप मुझे बताइए कि वो फसल कैसे हो, बेहतर से बेहतर होता हुआ चला जाएगा। अगर सब्जी का खेती कोई यहाँ तक बेटा खेती नहीं कर पाएंगे, अगर सब्जी की खेती कोई अगर करता है, ठीक है ना, अगर ये दो प्रोडक्ट को भी लेके अगर सब्जी की खेती की जाए, ठीक है, यूरिया डाई पोटास की मात्रा कम करते हुए, वो खेती जानदार खेती होगी। यही निजामाबाद में एक मेरे एसोसिएट हैं, हस्बैंड वाइफ, जो उनकी वाइफ है और जो बच्ची है, खेती करते, सब्जी की खेती लगाते हैं, ठीक है। वो हाइब्रिड का कोई गोभी नहीं है, इससे ही ये दो प्रोडक्ट से उगाया हुआ गोभी है। आप गोभी का साइज़ देखोगे, उसके पत्तियों का साइज़ देखोगे तो बोलेगा कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। और वो भी मुझे मुंबई ढूंढते हुए आए थे, ट्रक चलाते हैं, ढूंढते हुए मुझे आए थे मेरी दुकान में, गूगल के माध्यम से। ये आपको कहीं भी नहीं, IMC के स्टोर पे ही मिलेगा। ये हमारा एग्रो बूस्टर का एग्रो एक्टिवेटर का कमाल है। जो आज हमारी जो मिट्टी जो कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि हम जो केमिकल मार रहे हैं उसमें, केमिकल डालने से हमारी मिट्टी कमज़ोर हो गई है, उसमें पोषक तत्व की कमी हो चुकी है। ये जैसे हमारी बॉडी को टॉनिक चाहिए ना, अगर शरीर को अच्छा रखना है तो शरीर को टॉनिक चाहिए, वैसे हमारी मिट्टी को टॉनिक चाहिए। आज हम केमिकल मार के हमारा सादा पानी हाँ, जैसे प्रदेश में भैंस को सोई मारते ना दूध निकालने के लिए, सोई मारते तो दूध देती है, वैसे हमारे खेती का हालत हो गया। तो हमारी मिट्टी कमज़ोर हो चुकी है, तो फसल कहाँ से देंगे? हमारी मिट्टी को ताकत मिलेगा तब ऐसा फसल आपके खेतों में होने वाला है। दूसरा जो हम लोग ब्रश करते सवेरे, किसी घर में दातुन किया जाता है और कॉलगेट वगैरह यूज़ किया जाता है। कॉलगेट दातुन दोनों कॉलगेट यूज़ करता है। कॉलगेट को कभी आपने पढ़ा है पीछे? पढ़िए आप जाकर।